नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कुमार गुरुकुल ऑनलाइन क्लास से देवरिया में आप सभी का फिर से स्वागत है। अपने इस डीएलएड बैच 2018 यानी फोर्थ सेमेस्टर के साथ हम लोग चलेंगे दोस्तों। आज एक नया जो शुरुआत करेंगे, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित लेखन तथा संख्या पूर्व संबंधित भौतिक क्षमता का विकास। दोस्तों ये किताब का नाम है, जो दूसरा पेपर है, इससे भी 50 नंबर के आपको पेपर आते हैं और मैं आशा करूंगा कि इसको आपको समझ में आएगा। जो पहला दोस्तों ये है पाठन एवं लेखन का अर्थ, महत्व, उपयोगिता। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पाठन एवं लेखन का महत्व और उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें, मित्र दोस्तों को भी शेयर करें और दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। तो फिर आते हैं पाठन कौशल किसे कहते हैं। दोस्तों पाठन कौशल का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ पढ़ना। जैसे कहने का मतलब पाठन कौशल का मतलब ये नहीं कि बच्चा अगर पढ़ लिया, जैसे आप क्या समझते हैं कि बच्चा ए से एप्पल समझता है, ऐसा नहीं होता है। बच्चा ए से एप्पल नहीं समझता है। पाठन ऐसा कहता है, पाठन जो होता है एप्पल से सेब, यानी बच्चा अगर एप्पल के माने सेब के चित्र को देखता है तो बोलता है ये सेब है। माने बच्चा जो है क से अगर कबूतर है तो आप बच्चे को कबूतर दिखाइए और कबूतर दिखा के पूछिए क्या है, तो बच्चा बोलेगा ये कबूतर है, तब उससे उसका विकास होगा। जैसे बच्चा मान लीजिए अगर लाल टमाटर को देखता है तो कहता है लाल टमाटर मैं भी तुमको खाऊंगा और खा के मैं भी तुम्हारे जैसे लाल लाल हो जाऊंगा। बच्चा न ल को जानता है, न ट को जानता है, लेकिन बच्चे के अंदर ये क्या है, वो टमाटर का चित्र देखकर उसके अंदर क्या है, वो वर्ण के माध्यम से उसको जान जाता है। तो यानी बच्चे को सबसे पहले चित्र दिखाना चाहिए और चित्र के बाद उसके बाद बच्चे को उसके अनुसार बताना चाहिए। जैसे पाठन कौशल क्या है, पाठन का अर्थ होता है पढ़ना। जब बालक, कहने का मतलब कि जब बालक जो है उचित लय के साथ पढ़ता है और पढ़ता है, उसकी कहने का मतलब यह देखिए, यदि भाषा शिक्षक उसकी आरंभिक पठन शक्ति है तो भाषा विकास वर्धक पद्धति से। कहने का मतलब यह है कि भाषा मतलब बालक बोलता है, एक दूसरे की बातें सुनता है, तो यहाँ भाषा का विकास होता है। तो पठन कौशल का मतलब ये होता है कि पठन का अर्थ है पढ़ना। जब बालक उचित लय आरोह के साथ पढ़ने की कला विकसित होने लगती है तो उसे पठन कौशल कहते हैं। माने बालक जैसे धारा प्रवाह, माने अच्छे तरीके से उचित लय, आरोह अवरोह, कहाँ रुकना है, कहाँ कैसे करना है। दोस्तों अगर ऐसा बालक के अंदर जो विकसित हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं पठन कौशल या पाठन कहते हैं। जैसे कह रहा है, यदि शिक्षक, मान लीजिए यदि शिक्षक को अगर पठन कौशल कराना है तो क्या आरंभ में उसको वर्ण बताना है? नहीं। अगर बच्चे को वर्ण बताते हैं तो वो शिक्षक असफल रह जाएगा, क्योंकि बच्चे को आप पहले चित्र दिखाइए, चित्र के माध्यम से बताइए। जैसे देखिए क्या उदाहरण लिखे हम, कह रहे यदि हम कमल के फूल के बारे में बताना चाहते हैं तो क से कमल न सिखाकर पूरे कमल की शिक्षा दें। आप कमल का फूल दिखाइए और बच्चे से पूछिए कि ये क्या है, बच्चा खुद कहेगा ये कमल है। उसके बाद उसको बताइए क से कमल, चित्र दिखाते हुए उसे पूछ सकते हैं कि किस चीज का फूल है। बच्चा बड़ी सहजता से उत्तर देगा अगर चित्र देखा गया सहजता से, और वह ज्ञान जो होता है उसके अंदर अस्थायित्व वो बढ़ चुका है, जान चुका है, और उसके वह ज्ञान काफी देर तक बना रहता है। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे पाठन कौशल का महत्व। क्या होता है हमारे जीवन में पाठन कौशल का महत्व। तो दोस्तों पाठन कौशल का महत्व कहने का मतलब है कि पाठन कौशल लेखन कौशल का आधारशिला है। पाठन कौशल जो है लेखन कौशल का आधारशिला है। कहने का मतलब है कि अगर बच्चा अच्छे ढंग से पढ़ लेता है, बच्चा सबसे पहले क्या करता है, पढ़ता है, फिर उसको क्या करता है, लिखता है। इसलिए अगर पढ़ना ही नहीं जानेगा तो लिखेगा क्या, इसलिए पाठन कौशल लेखन कौशल का आधारशिला है। दूसरा है पाठन कौशल हमारे उच्चारण दोषों के समाधान अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब होता है कि बालक जो होता है अगर सही से मान लीजिए नहीं पढ़ पाएगा तो सही से लिख नहीं सकता है। इसलिए पाठन कौशल जो होता है उच्चारण दोषों का यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पाठन कौशल बालक के शब्द भंडार में वृद्धि करता है। कहने का मतलब है बालक अगर किसी एक चीज को जानता है, अगर शब्द को, उसके कई अर्थ होते हैं, उसके जानने का प्रयास, उसको ऐसा ऐसा शब्द मिलता है। उसके बाद से कह रहे हैं पाठन कौशल कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहने का मतलब होता है कि बालक के अंदर, जैसे मान लीजिए आप बालक कहानी पढ़ रहा है तो उसके अंदर दिमाग में आता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे ही होना चाहिए, वो कल्पना करने लगता है।
पाठन कौशल खाली समय का सदुपयोग है। तो दोस्तों पाठन कौशल जो है, अगर आप खाली समय है तो उसको पढ़ेंगे, उसका अच्छा एक खाली समय का उपयोग है। फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे लेखन कौशल किसे कहते हैं। लेखन किसे कहते हैं, कह रहे हैं कि जब बालक लेखन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लिखना, जब बालक ध्वनियों और का शब्दों को समझ कर लिखता है तो वहाँ लेखन होता है। जैसे कह रहे हैं कि जब हम अपने विचारों भाव को मौखिक अभिव्यक्ति न देखें, माने अगर हम मुंह से ना बोल के उसको लिखित रूप दे देते हैं तो उसे लेखन कहते हैं। माने उसको हम मुंह से नहीं बोलते हैं, केवल जब लिख देते हैं तो लेखन हो जाता है। लिखित अभिव्यक्ति के 4 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं दोस्तों। लिखने समय 4 बिंदु आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला, सुस्पष्ट हो, जो आपने लिखा स्पष्ट है कि नहीं है। शुद्धता होना चाहिए, ये नहीं कि आप लिख रहे हैं और उसमें गलत हो। करे क्रमबद्धता होना चाहिए, माने क्रम से होना चाहिए। और सुसंबद्धता, एक माने व्यवस्थित क्रम ढंग से होना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि मान लीजिए लेखन के लिए 4 महत्वपूर्ण बिंदु कौन है, तो सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता, सुसंबद्धता। फिर पढ़ेंगे लेखन कौशल में शिक्षक की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों शिक्षक की यह महत्वपूर्ण भूमिका है कि अध्यापक बच्चों को अधिक से अधिक लिखने का प्रयास करे और अधिक से अधिक चाक को मात्रा में पर्याप्त रखें। जैसे क्या होता था पहले, जो पटरी पर लिखते थे तो उसे चाक से लिखते थे, तो मैंने आज जो भी व्यवस्था है उसको अध्यापक उसको अधिक अधिक मात्रा में रखे। करे कि कक्षा में पर्याप्त मात्रा करे, लिखने की तैयारी, सीधी तिरछी गोल वक्र रेखा बनाने बच्चे आपस। और देखिए बच्चा जब लेखन कौशल करता है तो एक दूसरे बच्चे से कहिए कि एक दूसरे बच्चे का वो देखे और देख के बच्चा कुछ सीखेगा। ये लेखन कौशल का जो है ये शिक्षक की भूमिका होती है। फिर महत्वपूर्ण क्या है, लेखन कौशल क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए हम लोग देखेंगे। कह रहे लेखन कौशल भाषा को अमूर्त से मूर्त रूप प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, यदि हम अगर पाठन कौशल करते हैं तो ये अमूर्त है, हम पढ़ते हैं उसको नहीं कोई देख रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम जो चीज लिखते हैं वो मूर्त है, तो लेखन कौशल जो होता है अमूर्त से मूर्त की ओर प्रदान करता है। लेखन कौशल भाषा के स्वरूप को अस्थायी बनाता है। कहने का मतलब पहले क्या था, गुरुकुल प्रणाली थी, उसमें हम क्या करते थे, मुंह से बोलते थे जो भी होता था। लेकिन बच्चे को अगर पुनः बताना होता था तो बच्चा कुछ बात को छोड़ देता था। लेकिन सोचिए अगर जिस चीज को अच्छे से लिख लेंगे फिर आपको बताना है तो आप उसको वो अस्थायी तो आपके अंदर होगा। तो यहाँ कह रहा है लेखन कौशल भाषा कौशल का स्वरूप अस्थायित्व बनाता है। लेखन कौशल द्वारा हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं को, चीजों को लिख सकते हैं। लेखन कौशल द्वारा हमारे जीवन में क्या घटित है, अगर उसको हम लिखित ब्यौरा रखना है तो इसके द्वारा हम लिख सकते हैं। दोस्तों ये रहा लेखन कौशल, पाठन कौशल, उद्देश्य, महत्वपूर्ण। हम लोग जो भी कुछ जाने महत्व को यदि आप लोगों ने बहुत अच्छा से देखा होगा और अगला वीडियो इसी के क्रम में दिया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।